अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ारा's किचन। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन पुलाव, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्याज को ऑयल में डालकर ब्राउन कर लेंगे। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इस पेस्ट को ज़रूर पका लें। इससे इसका कच्चापन जो है वो थोड़ा ख़त्म हो जाता है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन मैंने तकरीबन लिया है 1 kg और 1 kg ही चावल हैं। ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें नमक, मिर्चें, दड़ा मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा और साबुत गरम मसाले थोड़े से। 1 तेज़ पत्ता भी मैंने ऐड कर दिया और 1 बादियान का फूल भी मैंने डाला था। थोड़ा सा पानी भी मैं यहाँ पे ऐड करूँगी ताकि प्याज का जो हल्का सा कलर है वो भी आ जाए और हमारा मसाला भी अच्छे से फ्राई हो जाए। अब मैं इसके अंदर टमाटर और ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दूँगी। इसको मिक्स करने के बाद मसाले के साथ मैं इसको कवर करके 5 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि टमाटर जो हैं वो बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएं। टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं। आप लोग भी इस तरह से कवर करके पकाया करें, इससे टमाटर बहुत जल्दी सॉफ़्ट हो जाते हैं और मसाला बहुत अच्छा रेडी होता है। तो 10 मिनट मैंने मसाले को कवर किए बगैर जो है वो पका लिया है। तो मसाला हमारा रेडी है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी। यहाँ मैंने 4 गिलास चावल लिए थे तो 6 गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है और मैं इसको जो है 10 मिनट बॉयल आने के बाद जो है ना पकाऊंगी ताकि जो चिकन का फ्लेवर है वो पानी के अंदर भी आ जाए, यखनी एक तरह की तैयार हो जाए और चिकन भी हमारी थोड़ी सी यहाँ पे गल जाएगी। तो इसको कवर करके 10 मिनट के लिए जो मैं इसको पका लूँगी। तो 10 मिनट हो चुके हैं बॉयल आते हुए। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चावल मैंने आधे घंटे के लिए साफ़ करके धो के भिगो दिए थे और अब मैंने इसको ड्रेन कर लिया है। अब वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। चावल डालने के बाद आप इसको मिक्स करेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, बॉयल आने देंगे अच्छे से। फिर 1-2 बार बीच में आप मिक्स करके देख लेंगे कि पानी कितना रह गया है। जब बिल्कुल थोड़ा पानी रह जाएगा, ऐसे चावल बिल्कुल साफ़ नज़र आने शुरू हो जाएंगे, तो उस टाइम हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए दम दे देंगे। फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो रखनी है। मैंने यहाँ पे बनाया है साथ इसके कचूमर सलाद। जो मेरे पास वेजिटेबल्स थी उनको मैंने बारीक काट लिया है और इसके ऊपर मैंने 1 नींबू का रस डाला है और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर जो है वो नमक स्प्रिंकल किया है। मैंने इसके अंदर टमाटर, गाजर, प्याज और बंद गोभी का यूज़ किया है। आपके पास जो भी सब्जियां हो आप डाल सकते हैं, आप खीरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसको भी रख लूँगी साथ। ये चावलों के साथ बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़े का लगता है। आप लोग पुलाव जब भी बनाएं तो इस तरह का सैलड जो इसके साथ बना लिया करें। मुझे तो रायते से ज़्यादा ये सैलड पसंद आता है चावलों के साथ। तो अब 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो देखते हैं चावलों की कंडीशन। तो ये देखें चावल बिल्कुल रेडी हैं। मिक्स कर लेते हैं। दम के बाद आप जो है ना 5 मिनट के लिए उसको कवर ही रहने दिया करें चावलों को। 5 मिनट के बाद उनको मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे आपके चावल रहेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे और बहुत मज़े का पुलाव तैयार हुआ था। तो आप लोग भी इस तरह से ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।